हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू डीएच क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पियाजे के अनुसार बालकों का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। इनको हम पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पियाजे ने बच्चे के सीखने की 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई हैं यानी स्टेजेस बताई हैं। सबसे पहली स्टेज है इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और आखिरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सबसे पहले हम बात करेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी सेंसरी मोटर स्टेज की। ये अवस्था 0 से 2 वर्ष यानी जन्म के बाद से 2 वर्षों तक रहती है। हम सब जानते हैं कि इस अवस्था में बच्चे के पास कोई भाषा का विकास नहीं हुआ है, तो वो अपनी बातों को या अपने भावों को व्यक्त करने के लिए क्या करता है, मोटर एक्टिविटीज़ यानी गामक क्रियाओं का यूज़ करता है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो वो बोलकर नहीं बता सकता कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। वो क्या करेगा, वो रोना शुरू कर देगा। और उसकी इस क्रिया से माता पिता को समझ आता है कि हाँ, बच्चे को भूख लगी है। एक और उदाहरण देखते हैं कि अगर बच्चे का खिलौना कोई उससे दूर रखा है तो वो बोलकर नहीं बता सकता कि मुझे वो खिलौना ला कर दो। वो या तो अपना हाथ उस खिलौने की तरफ बढ़ाता है या फिर से रोना शुरू कर देता है। तो उसकी इस क्रियाओं से ये पता चलता है कि हाँ, ये बच्चा हमें क्या समझाना चाहता है, इसे ये खिलौना चाहिए। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी बातों को कैसे समझाता है, गामक क्रियाओं द्वारा यानी मोटर एक्टिविटीज़ द्वारा। इसमें अगला पॉइंट है कि बच्चा क्रियाओं के द्वारा सीखता है। यानी आपको पता है हम हर अवस्था में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और इस अवस्था में बच्चा कैसे सीखता है, अपनी क्रियाओं के द्वारा यानी अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा। उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे एक बच्चे के पास एक प्लास्टिक का खिलौना है और एक सॉफ्ट टॉय है। उसने एक बार उस प्लास्टिक के खिलौने को नीचे पटक दिया या फेंक दिया तो उससे बैंग की आवाज़ आई, और फिर उसने सॉफ्ट टॉय को फेंका तो उससे कोई आवाज़ नहीं आई। तो अब उस बच्चे को जब भी साउंड प्रोड्यूस करनी होगी तो वो क्या करेगा, वो बार बार उस प्लास्टिक वाले टॉय को फेंकता रहेगा और उस सॉफ्ट टॉय को नहीं फेंकेगा। अगला पॉइंट है यूज़ ऑफ सेंसेस एंड मसल्स और अनुकरण। यानी अनुकरण मतलब इमिटेशन, यानी जैसा आप करते हैं बच्चा वैसा ही आपको देखकर करेगा। यूज़ ऑफ सेंसेस एंड मसल्स और अनुकरण, इन दोनों पॉइंट को एक साथ देखेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते करते हैं। तो बच्चा सेंसेस अपनी यूज़ करा यानी आँखों को यूज़ करा, उसने आपको देखा और उसके बाद वो अनुकरण करता है, इमिटेट करता है कि नेक्स्ट टाइम कोई घर आ रहा है तो वो भी हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो उस टाइम वो अपनी मसल्स का यूज़ कर रहा है। यानी सीखने में बच्चा अपनी सेंसेस और मसल्स का यूज़ करता है। और बच्चा कैसे सीखता है, अनुकरण के द्वारा। यानी जो कुछ भी वो अपने सामने होता हुआ देखता है उसी को वो रिपीट करता है, इमिटेट करता है और सीखता है। इस अवस्था में बच्चे के लिए सिर्फ उन्हीं चीज़ों का अस्तित्व है जो उनकी आंखों के सामने है या जिन चीज़ों को वो देख सकता है प्रत्यक्ष रूप से। जैसे अगर बच्चे का कोई खिलौना है, आपने उसे उठाया और जल्दी से छुपा लिया और बच्चे को कहा कि चिड़िया ले गई, तो वो बच्चा इस बात को मान लेगा कि हाँ, अब वो खिलौना यहाँ नहीं है, चिड़िया उसे ले गई। यानी जो चीज़ आंखों से ओझल हो गई उसका अस्तित्व खत्म हो गया। यानी उसके लिए कोई भी चीज़ तभी तक अस्तित्व में है जब तक वो उसकी आंखों के सामने है। लेकिन ये चीज़ इसकी अवस्था के शुरू इस अवस्था के शुरू के वर्षों में होती है। जैसे जैसे बच्चा इस स्टेज के आखिर में पहुंचता है, यानी 1.5-2 साल की उम्र में जब बच्चा पहुंचता है तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसमें आ जाती है। यानी वस्तुओं का स्थायी अस्तित्व कुछ है, ये उसकी समझ में आ जाता है। जैसे अगर इस अवस्था के बच्चे का आप खिलौना छुपाकर ये कहेंगे कि चिड़िया ले गई, तो वो इस बात को नहीं मानेगा। वो चादर के नीचे या आपके पीछे उस खिलौने को इधर उधर ढूंढने की कोशिश करेगा। यानी इस समय उस बच्चे की समझ में ये बात है कि चीज़ों का, वस्तुओं का कुछ स्थायी अस्तित्व होता है। अगला है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था की सबसे मेन बात है कि बच्चे की भाषा का विकास इस अवस्था में आरंभ हो जाता है। दूसरा पॉइंट है संप्रत्यय निर्माण यानी कंसेप्ट फॉर्मेशन बच्चे में शुरू हो जाती है, लेकिन उसके कंसेप्ट्स अधूरे और दोषपूर्ण होते हैं। इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लो एक बच्चे ने कुत्ता देखा और हमने जैसे ही बच्चे ने उस जानवर को देखा, हमने बच्चे को बताया कि ये डॉग है या कुत्ता है। तो बच्चे ने उसे देखा, उसने देखा इसकी 4 टांगें दिखी, उसे एक पूंछ दिखी, उसने एक बनावट अपने दिमाग में फिक्स कर ली कि ऐसी चीज़, दिखने वाली चीज़ क्या है, डॉग है। अब अगली बार बच्चे ने कैट को देखा, बिल्ली को देखा, और उस बिल्ली को देखने पर भी उसने क्या कहा कि ये कुत्ता है।
यानी बच्चे के पास कंसेप्ट तो है कि डॉग होता है कुछ, लेकिन उसका कंसेप्ट दोषपूर्ण है, क्योंकि वो बिल्ली को देखने पर भी उसको डॉग ही बोल रहा है, क्योंकि उसे लगता है इसकी भी ऐसे उसे 4 टांगे और एक पूंछ दिखाई दे रही है, तो बच्चे को लगता है कि ये भी डॉग है। एक और उदाहरण देकर मैं समझाती हूँ। जैसे बच्चा मम्मी और पापा दोनों शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन इस अवस्था के शुरू के वर्षों में वो क्या करता है, सारे मेल्स को तो जो उसके फादर की तरह दिखते हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है या कुछ भी, तो उन सबको पापा पापा कहकर बोलने लगता है, और सारी फीमेल्स को वो मम्मी कहकर संबोधित करना है। यानी उसके पास कंसेप्ट तो है माता और पिता का, लेकिन इनकम्प्लीट है, दोषपूर्ण है। लेकिन इसी स्टेज के एंड तक आते आते बच्चे के कंसेप्ट्स क्लियर होने लगते हैं। वो डॉग और कैट को भी अलग आइडेंटिफाई कर पाता है, माता पिता और घर के बाकी भी रिश्तों को उन्हीं के नाम से संबोधित करने लगता है। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये अवस्था 7 से 11 वर्ष तक रहती है। इस अवस्था की सबसे मेन बात है कि लॉजिकल थिंकिंग बच्चे की शुरू हो जाती है, यानी तार्किक चिंतन, बच्चा तार्किक चिंतन करना। अगला पॉइंट है जीववाद यानी एनिमिज्म, यानी बच्चे के अंदर सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेदभाव करने की क्षमता नहीं होती। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि कोई चीज़ लिविंग है और कोई चीज़ नॉन लिविंग है। उदाहरण से समझे कि बच्चे के पास अगर कोई टॉय है, जैसे उसकी डॉल है, तो जब बच्चे को भूख लगेगी तो उसे भी खाना खिलाएगा। उसे लगता है कि शायद उसकी डॉल को भी भूख लगी है। अगर उसे ठंड लग रही है तो वो अपनी डॉल को भी ब्लैंकेट से कवर कर देगा, उसे लगता है कि इसको भी ठंड लग रही है। यानी इस अवस्था में बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में भेद नहीं कर पाता। वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके टॉय को यानी उसकी डॉल को भूख नहीं लग रही होगी, ठंड नहीं लग रही होगी, वो नॉन लिविंग है, वो निर्जीव है। इस अवस्था में बच्चे में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। पहली है पलटावी और दूसरी संरक्षण। पलटावी मतलब विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति। उदाहरण से समझें कि बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि जितनी उसके घर से स्कूल की दूरी है, उतनी ही दूरी उसके स्कूल से घर की होगी। दूसरे उदाहरण से समझे, अगर आप बच्चे को कहें कि हम 1 घंटे में अपने घर से मामा के घर पहुंच जाएंगे, तो हमें मामा के घर से वापस आने में कितना टाइम लगेगा, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। ये रिवर्स का जो कंसेप्ट है, ये बच्चे की समझ के बाहर होता है। दूसरा है संरक्षण यानी एबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन इन नंबर्स एंड क्वांटिटी, यानी संख्या और परिमाण के संदर्भ में संरक्षण। जैसे आपके पास टॉफ़ीज़ हैं, आपने एक लाइन में टॉफ़ीज़ को साथ साथ करके लगा दिया और दूसरी लाइन में उतनी ही टॉफ़ी को दूर दूर करके रख दिया, तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों लाइन में सेम टॉफ़ी हैं। उसे लगेगा जो लाइन दूसरी लाइन लंबी है जिसमें टॉफ़ीज़ दूर दूर करके रखी हैं, इस लाइन में ज़्यादा टॉफ़ीज़ हैं। एक और उदाहरण से समझें कि आपने सेम क्वांटिटी में पानी लिया, आपने 1 गिलास पानी एक जग में डाल दिया और 1 गिलास पानी एक गिलास में रख दिया, तो बच्चे को लगेगा जग क्योंकि बड़ा है तो इसके अंदर ज़्यादा पानी है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि दोनों बर्तनों में पानी की क्वांटिटी सेम है। अगला पॉइंट है कल्पनाशील यानी इमेजिनेटिव। इस अवस्था में बच्चा बहुत ही इमेजिनेटिव होता है, बहुत कल्पनाशील होता है। उसे राजा रानी की, परियों की, जादू की कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने ही हवाई किले बनाता रहता है, अपनी ही सपनों की दुनिया में खोया रहता है। उसे लगता है कि जैसे उसका हवाई जहाज़ है ना, खिलौना, वो उसे कहीं भी लेके जा सकता है। मतलब बच्चा का चिंतन में किसी भी प्रकार का कोई तर्क नहीं होता, वो पूर्णतः काल्पनिक होता है। बच्चा बहुत ही कल्पनाशील, इमेजिनेटिव होता है इस अवस्था में। अगला है अंतर्दर्शी अवधि यानी इंट्यूटिव पीरियड, यानी हम आप जानते हैं इंट्यूशन, यानी हम कई बार कहते हैं कि यार मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है कि कुछ अच्छा नहीं है। तो इस पीरियड में बच्चा जो भी काम करता है वो सब अपने इंट्यूशन से करता है, यानी उसे जैसा लग रहा है वो वैसा करता रहता है कि उसके किसी भी क्रिया में किसी भी प्रकार का कोई तर्क या क्रमबद्धता नहीं होती। अगली अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था रहती है। इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस अवस्था में बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग शुरू हो जाती है, यानी बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। इस अवस्था में और अगली अवस्था में यही अंतर है कि इस अवस्था में बच्चा केवल मूर्त
वस्तुओं का तार्किक चिंतन कर पाता है, यानी ऐसी वस्तुएं जो फिजिकली उसके सामने यानी मूर्त रूप से बच्चे के सामने प्रस्तुत हों, ऐसी सिचुएशंस का ही वो तार्किक चिंतन कर पाता है। अगला पॉइंट है अहम केंद्रितता समाप्त हो जाती है बच्चे की, यानी बच्चे को पहले जो ये लगता था कि सिर्फ मैं ही ठीक हूँ दुनिया में, मैं हर बात में सिर्फ मैं ही सही हूँ, इस तरह की जो ईगो सेंट्रिज्म था वो बच्चे में समाप्त हो जाता है। बच्चे का सोशलाइजेशन होता है तो वो दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी उतनी ही महत्वता देता है और वो ये समझ जाता है कि हाँ वो गलत भी हो सकता है और दूसरे ठीक भी हो सकते हैं। अगला पॉइंट है वस्तुओं का वर्गीकरण एवं समूहीकरण, यानी इस अवस्था में बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है, उनका समूह बनाना, उनको क्रम में लगाना, बढ़ता और घटता क्रम, ये सारी नॉलेज बच्चे में आ जाती है। अगला है पलटावी यानी डेवलपमेंट ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी इस अवस्था में बच्चा ये समझ पाएगा कि जितनी दूरी उसके घर से स्कूल की है उतनी ही दूरी उसके स्कूल से घर की भी होगी, यानी रिवर्सिबिलिटी का एक कंसेप्ट बच्चे में समझ आ जाता है। अगला है संरक्षण यानी डेवलपमेंट ऑफ कंजर्वेशन एबिलिटी। इसका मतलब अगर बच्चे को हमने जो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था कंजर्वेशन इन नंबर्स, अगर हम देखें, अगर आपने एक साथ टॉफ़ीज़ को रख दिया है एक लाइन में और दूसरी लाइन में टॉफ़ीज़ को अलग अलग करके रखा है और सेम नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ हैं, तो इस बार बच्चा समझ पाएगा कि ये दूसरी लाइन जो लंबी दिख रही है ये एक्चुअल में लंबी नहीं है, दोनों लाइन्स में सेम नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ रखी गई हैं। अगला पॉइंट है विकेंद्रण यानी डिसेंट्रेशन। ये जो डिसेंट्रेशन है ये कंजर्वेशन एबिलिटी से बहुत ही डीपली जुड़ा हुआ पॉइंट है। इसे एक उदाहरण से ध्यान से समझें। इसका मतलब है कि जैसे अगर हमने कंजर्वेशन एबिलिटी में एक एग्जांपल लिया था कि अगर एक रो में 10 टॉफ़ी हैं तो वो 10 टॉफ़ी ही हैं, चाहे वो एक साथ रखी हों चाहे वो दूर दूर करके रखी हों, यानी उन दोनों रोज़ में टॉफ़ी तो 10 ही हैं। बच्चा इस अवस्था में ये बात समझ पाता है क्योंकि उनमें एक ही समय में वो नंबर्स, नंबर ऑफ़ टॉफ़ी प्लस लेंथ ऑफ लाइन, इन दोनों को मैनिपुलेट कर पा रहा है। तो वो ये समझ पा रहा है कि बेशक ये लेंथ लंबी लग रही है, मुझे ये लाइन लंबी लग रही है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ बराबर हैं। इसको कहते हैं डिसेंट्रेशन, यानी जब बच्चा एक ही समय में दो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहा है, जो है नंबर भी और लेंथ भी। डिसेंट्रेशन को अगर मैं आपको एक सरल शब्दों में समझाऊं तो डिसेंट्रेशन का मतलब है कि जब किसी भी वस्तु की एक विशेष विशेषता के बारे में ना सोचकर बच्चा अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचता है तो हम कहते हैं डिसेंट्रेशन। जैसे इससे पहले वाली स्टेज में बच्चा बस टॉफ़ीज़ की लेंथ को देख रहा था, लाइन की लंबाई को देख रहा था, लेकिन इसमें वो सिर्फ लाइन की लंबाई को भी नहीं देख रहा, वो नंबर्स को भी देख रहा है और इस तरह उसे पता चला कि दोनों में नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ सेम है। यानी डिसेंट्रेशन मतलब जब हम किसी एक वस्तु की सिर्फ एक विशेषता पर ध्यान ना देकर उसके विभिन्न पहलुओं के बारे में सोचते हैं। अगली अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 से 15 वर्ष तक रहती है अवस्था। सीटेट में क्वेश्चन आ चुका है कि इस अवस्था का दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चे की सोच जो है वो पूर्णतः तार्किक हो जाती है, यानी कम्प्लीटली लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में डेवलप हो जाती है। अगला पॉइंट है अमूर्त चिंतन, यानी पिछली अवस्था की तरह इस अवस्था में भी बच्चा चिंतन करता है, लॉजिकली थिंक करता है, लेकिन इस समय बच्चे को अमूर्त चिंतन बच्चे में डेवलप हो जाता है, यानी किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ बच्चे के सामने फिज़िकली प्रेजेंट हो। जैसे हमने कहा कि इमेजिन अ ट्राइंगल ABC, तो इस अवस्था में मुझे बच्चे को एक ट्रायंगल की फिगर दिखाकर ABC नहीं बताना पड़ेगा, बच्चा अपने आप इमेजिन कर लेगा, अपने आप लॉजिकली सोच लेगा कि ABC इज़ अ ट्रायंगल। सभी प्रकार के संप्रत्यों का समुचित विकास, यानी संश्लेषण करना, विश्लेषण करना, सूक्ष्म सिद्धांतों की स्थापना, मतलब रूल्स बनाना, इस तरह बच्चे में हर प्रकार की जो उच्च मानसिक क्षमता होती है उसका समुचित या पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। अगला है निगमनात्मक तर्क यानी डिडक्टिव रीजनिंग। इसको एक उदाहरण से समझें कि अगर बच्चे को मैंने बताया कि नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स आर नाउन, यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति या चीज़ के नाम को या स्थान के नाम को हम बोलते हैं संज्ञा। तो ये रूल समझने के बाद बच्चा अपने आप एग्जाम्पल्स डिड्यूस करेगा, अपने आप एग्जाम्पल्स आपको देगा, यानी बच्चे में अगर रूल पता हो तो इतनी रीजनिंग उसमें है कि वो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स दे सकता है। अगला है आगमनात्मक तर्क यानी इंडक्टिव रीजनिंग।
इसमें जैसे मैंने बोर्ड पे कुछ नाम लिखे, जैसे राम, चेयर, टेबल, दिल्ली, आगरा, सीता, और मैंने बच्चों को कहा कि इन नाम को आप कैटेगराइज करें कि कौन सा पर्सन का नाम है, कौन सा प्लेस का नाम है और कौन सा थिंग का नाम है। और उसके बाद हम एक रूल पर पहुँचे कि इन सभी को नामों को, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नाम को हम नाउन बोलते हैं। तो ये एक बच्चा रूल अपने आप एक जनरलाइज्ड रूल बता रहा है, तो हम इसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग होती है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर, और इंडक्टिव रीजनिंग होती है स्पेसिफिक टू जनरल, यानी विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला है समझ का स्थानांतरण, यानी इस अवस्था में जो बच्चा है वो अपनी समझ या अनुभव को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में भी स्थानांतरित कर सकता है। यानी अगर एक स्थिति में उसे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन मिला है तो वो उसी सोल्यूशन को अगली स्थिति में भी लगाकर देखता है। अगला है वैज्ञानिक सोच। बच्चों में एक वैज्ञानिक सोच का डेवलपमेंट होती है, क्रिटिकल सोच की डेवलपमेंट होती है। वाई, हाउ के क्वेश्चंस बच्चा इस अवस्था में अराइज करने लगता है। इस अवस्था का एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग, यानी जब बच्चा पॉजिटिव किसी भी चीज़ के और नेगेटिव दोनों पहलुओं के बारे में बात करता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संप्रत्यय का वर्णन, यानी ये जो कंसेप्ट है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ये क्या कंसेप्ट दिया है। इसमें मेन पॉइंट्स आते हैं अडेप्टेशन, अनुकूलन, फिर स्कीमा, इक्विलिब्रेशन, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक सक्रिय और स्कीमस। इन सारे पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।